आइए डियर विद्यार्थी, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट लेक्चर नंबर 7। इसके पहले और 6 लेक्चर है, उसको देखिए ज़रूर। कम से कम 5 नंबर लेक्चर को ज़रूर देखिएगा तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। हम लोगों ने 20 नंबर तक क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग प्रोसीड करते हुए 21 नंबर से देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपका स्क्रीन पर रहा, ये ज़रा पढ़िए, इसको हल करिए। The mark price of an item is twice the cost price. For a gain of 15%, the discount should be। वाह बाबा, बोल क्या रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना कर दिया। तो आप ऐसे मान लो कि मार्क प्राइस दोगुना कर दिया ना, मतलब क्रय मूल्य 100 मान लो आप यहाँ, ठीक है। आप मान लीजिए कि मेरा जो क्रय मूल्य है सीपी जो है वो 100 रुपया का है। आपने क्या किया, उसको डबल कर दिया। डबल करने का मतलब एमपी क्या कर दिया आपने, 200 रुपया एमपी कर दिया, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के लिए मेन क्या चाहिए, इसका विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य पता चल गया तो आपने डिस्काउंट भी निकाल देना है। विक्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। क्यों, एग्जामिनर बोल दिया कि उसको 15% का लाभ भी कमाना है। 15% का लाभ कमाना, इसका मतलब इसको 115 में बेचना है। अब ज़रा समझ गए कि 200 रुपया का सामान 200 रुपया लिख के उसको 115 में बेचे तो सर कितना का डिस्काउंट दिए, 85 का डिस्काउंट दिए। किसके रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको काट दीजिए तो 42.5%। 42.5% 2 से कटेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चले जाइए, इसका ऑप्शन होगा 4। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 270 एंड इज अवेलेबल एट ₹237.20। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, निकाल लीजिएगा आप, आसान है भाई। 270 रुपया का सामान है, उसको बेचा जा रहा है कितना, 237 रुपया 60 पैसा। तो निकाल लीजिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, 40। 38 घटा दो इसमें से, 38 घटाइएगा, है ना, एक ज़्यादा घटाएंगे तो 38 32। अब इसको परसेंटेज निकालो, किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा, 270 के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या कर देंगे 100%। डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। ₹60 का सामान 45 रुपये में बेचें। भाई 60 का सामान 45 में बेचे, 15 का डिस्काउंट दिए, किसके रिस्पेक्ट में, 60 के रिस्पेक्ट में। तो 15/7 60, 15/60, 15/60 1/4 25%। नेक्स्ट आ जाइए 24 नंबर प्रश्न देखिए। जो आसान प्रश्न है वो सब कर लीजिए आप लोग। अ मैन saves 25 on the purchase of an article on which a discount of 20% is allowed। अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, किसी वस्तु का 20% छूट पर, मतलब कोई वस्तु पे 20% का छूट दिया गया। किसी वस्तु का 20% की छूट पर खरीदने पर एक आदमी 25 रुपया बचाता है। अच्छा ठीक है, तो आदमी ने वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपये दिए होंगे। खरीदने के लिए कितने रुपये दिए हैं, मतलब आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है। अब ज़रा ऐसे समझिए कि मान लीजिए वस्तु के ऊपर 100% लिखा है। उसने क्या किया कि उसको 20% का छूट दिया, तो वो वस्तु को 80% में बेचा होगा ना। और इस कंडीशन में उसने कितना कमाया, उसने सेव कितना किया। ये वर्ड देखिएगा, ये सेव दिया है। सेव का मतलब क्या हुआ कि 25 रुपया को बचाया।
क्यों बचाया? क्योंकि वो 20% का छूट दिया है, इसका मतलब 20% का मान ही 25 रुपया हुआ, यही तो बचा रहा है। तो यहाँ पे लिख दो सर 25 ऐसे, ये किसका मान है? 20% का। और आपको क्या चाहिए? एग्जामिनर बोला है कि वो कितने रुपये में खरीदने, कहाँ गया? तो आदमी ने वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपये दिए होंगे? खरीदने के लिए मतलब आपने 80% दिए होंगे। बहुत ऐसे बंदे हैं जो क्या करते हैं, 100% डायरेक्ट निकाल दिए। अगर वो उसको बोलता कि उसका अंकित मूल्य क्या है, तब आप इसको 100% करते हैं। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पर सेंटेंस में समझना पड़ेगा कि आपका प्रश्न क्या पूछा है। काट देंगे तो 4 बार में, तो 25 चौके 100 रुपया। अब देखो, आप गलती से अगर 100% यहाँ पे करते तो ये 5 बार में करता और 25 पर से 125 होता, और वो भी ऑप्शन में आपका है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कट जा रहा है क्या क्वेश्चन? 25 नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 26। हल करिए। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है। दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25%। इसका मतलब डिस्काउंट 25% दे दिया है। इस छूट के कारण होने वाले हानि 15% का होता है, मतलब लॉस दे दिया सर, लॉस दिया है 15% का। समझिएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे सामने डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया है, आपको लगेगा कि ये डिस्काउंट है 15%, नहीं जी। लिखा है क्या? इंग्लिश में पढ़िएगा, एंड द लॉस ड्यू टू दिस डिस्काउंट। मतलब उसको जो लॉस हुआ ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण है वह डिस्काउंट, मतलब जो 1/4 मतलब वो 25% का जो डिस्काउंट दिया है, इसके कारण से उसको लॉस हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। बाजी, आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। आइए आप यहाँ से CP/MP का पहले रेशियो निकाल दो। आप यहाँ से CP का और MP का रेशियो निकाल दो, तो डिस्काउंट घटा देंगे तो ये 75 होगा, और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 115 होगा। कट करें इसको, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है ना, यहाँ तो लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो इसको 100 से घटाना होगा, तो ये हो गया 85, ये है 75। अब कट करिए 15 और ये हो गया 17। तो सर ये CP/MP तो निकल गया, अभी आपको एक और रेशियो निकालना होगा SP का, क्योंकि एग्जामिनर आपको CP/SP का निकालने के लिए दिया है। अब ज़रा देखो, SP निकालने का भी 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप MP पर डिस्काउंट दो तो भी SP निकलता है, और या तो CP पे प्रॉफिट या लॉस दो तो भी SP निकलता है, और दोनों आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। आप किसी भी तरीके से जाइए, आंसर आपका वही आएगा। देखिए 17 पे 25% का डिस्काउंट, मतलब 17 का आधा कर दो तो 16 और +1 करो। 16 को आधा का आधा करेंगे तो 4, और 1 को आधा का आधा करेंगे तो 25। 4.25 का डिस्काउंट दे दिया, तो 4.25 इसमें से घटा देंगे तो वो हो जाएगा 12.75। तो 12.75 में बेचेगा। बात समझिएगा। एक तरीका तो यहाँ से आए हम, दूसरा तरीका यहाँ से भी आ सकते हैं। कैसे आइएगा? अगर आप इसका 15% निकालना चाहते हैं तो इसका 15% मतलब क्या हुआ? 15% निकालने के लिए 15 से गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो 15 और 15 स्क्वायर होगा 225/100। 225/100 मतलब 2.25। 2.25 डिस्काउंट होगा, तो इसमें से 2 रुपया 25 पैसा को घटा दो तो होगा आपका 12 रुपया 75 पैसा। बात एक ही है, चाहे यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, SP वही आएगा।
अब आपको निकालना है इस 15 का और ये 12.75 का रेशियो। आंसर हो गया। आ जाइए लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा CP एंड SP। देखो अभी हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए सभी चीज़ों को लिख कर बताना पड़ रहा है। एग्ज़ाम में इतना लिखा नहीं जाता है। आप डायरेक्ट इन सब चीज़ों को जानते होंगे कि ये क्या है। आप डायरेक्ट इसका आंसर ये लिखिएगा 15 और 17 लिखेंगे डायरेक्ट। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब मेंटल कैलकुलेशन हो जाएगा। बट अभी बेसिक है तो इन सब को लिख कर समझिए। 15 और ये है आपका 12.75। अच्छा यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे मतलब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको कट करो। किससे कट करें? 25 से काटो। 25 से काटिएगा तो ये 100 है ना, तो ये 4 बार में कटेगा, ये 15 ऐसे रह गया। 25 से इसको काटेंगे तो 25 पच्चे और 25 पच्चे हो गया और 25 एक कम। फिर 3 से काटो, 3 पच्चे और ये 17 बार में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 5 चौका 20 और यहाँ हो गया 17। इसका मतलब रेशियो मेरा आएगा 20:17। देखो है आंसर ऑप्शन नंबर 4 25 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए 25 के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं 26 की तरफ। 26 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे रहा, ये पढ़िए। समझ में आ रहा है? आसान है, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ हो। वही से CP/MP का रेशियो निकल जाएगा। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपया पड़ी तो उसकी अंकित मूल्य क्या है? तो भाई आप यहाँ से CP/MP का रेशियो निकाल लो। CP/MP का रेशियो निकाल लीजिएगा, उसमें लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो अंकित मूल्य भी निकल जाएगा, मतलब मार्क प्राइस भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको कर लीजिएगा आप लोग। 26 नंबर के बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। 27 ऊपर होगा ना, देखिए थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है पेज नंबर 27। देखिए 2 शॉपकीपर्स, हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। 2 दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 रुपये घोषित करते हैं। 2 दुकानदार है, उन दोनों के पास एक एक करके सिलाई मशीन है, वो दोनों उन सिलाई मशीन का दाम 700 रुपये ही रखा है। तो ये 700 रुपया कॉमन है दोनों दुकानदार के लिए। एक दे रहा है 30% एंड 6% का सक्सेसिव डिस्काउंट और दूसरा दे रहा है 20 एंड 16% का सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो दोनों देखने में तो लग रहा है कि 30 + 6 36, 20 + 16 36, दोनों सेम डिस्काउंट दे रहा है। बट नहीं सर, सक्सेसिव डिस्काउंट में जब इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा। देखिएगा, समझिएगा। एक बंदा डिस्काउंट दे रहा है 30% का और 6% का, दूसरा बंदा डिस्काउंट दे रहा है 20% का और 16% का। अगर हम इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना चाहें तो आपको फॉर्मूला पता है, ये होगा 30 + 6 - 30 × 6/100। ये इसका आ गया। इसका उसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें तो ये आएगा 20 + 16 - 20 × 16/100। बात समझिएगा अच्छे से। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें
इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये 20 + 6 26, ये 20 + 6 26 कट जाएगा। तो अंतर क्या आएगा, ये और ये इन दोनों का ही अंतर आएगा। गुणा कर देंगे तो 6 त्रिक 18, एक तो 0 कट जाएगा, 18 के नीचे 10 है तो 1.8 हो गया। अब 16 दूना 32, एक 0 तो कट जाएगा, 32 और नीचे 10 है तो 3.2 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ये दोनों डिस्काउंट सेम नहीं है, इन दोनों में थोड़ी थोड़ी अंतर आ गई। अब कितना का अंतर आया, तो सर 3.4 में से आप 1.8 घटा दो तो ये 32 में से 18 घटा दो तो 14 आएगा, 1.4। तो ये 1.4% का अंतर आ गया इसके डिस्काउंट पे। आइए 1.4% किस पर होता है सर, 1.4% ऑफ 700। आ रहा समझ में, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 1.4 × 700, परसेंटेज का मान 1/100 होता है। ये 2 0 से 2 0 काट दो तो 14 × 98, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 98 रुपया मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 28। आसान है ये, कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इतना आसान है ये, ठीक है। 28 नंबर के बाद 29 नंबर चले आइए।